एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं कुंदन मौर्य। सबसे पहला नंबर पे हम जो प्रमेय खत्म करने वाले हैं वो प्रमेय हमारा होगा थेल्स प्रमेय, और जिसे हम लोग आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, बीपीटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम थेल्स प्रमेय को देखने वाले हैं। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, मतलब त्रिभुज की तीन भुजा होती है, उसमें से किसी एक भुजा के समांतर अगर हम अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली अगर हम एक रेखा खींचते हैं तो वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर हम कोई त्रिभुज लें, ठीक है, जैसे कि ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, और हम ये जो नीचे वाली भुजा है इस भुजा के समांतर अगर हम क्या करते हैं, एक रेखा लेते हैं जो इसे अलग अलग बिंदु पर काटती है, इसके समांतर एक रेखा लेते हैं। ठीक है, तो एक रेखा तो इसे पूरा लेना पड़ेगा, लेकिन हम मान के चलो इतना लेते हैं, एक लाइन, ठीक है, जो इस भुजा के क्या है, समांतर है, मान लो। ठीक है, तो अगर हम ये जो समांतर लाइन लिए हैं, जैसे ये त्रिभुज का नाम हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, तो इस बीसी भुजा के समांतर हमने क्या किया, एक लाइन लिया जो ए बी को डी पर कट कर रहा है और AC को E पर कट कर रहा है। ठीक है, थेल्स पर में क्या कह रहा है, मतलब सिद्ध क्या करना है कि अगर हम इस भुजा के समांतर एक लाइन लें जो बिंदु D और E पर AB और AC को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो जो इस भुजा और इस भुजा का ये जो है ना, ये जो अनुपात होगा इन दोनों का, वही इन दोनों का अनुपात होगा, यही सिद्ध करना है। मतलब हमें जो प्रूफ करना है, ठीक है, पहले लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC है, उसमें AD AB पर कोई बिंदु D है और AC पर कोई बिंदु क्या है, E है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि जो DE जो है वो क्या है, समानांतर दिया हुआ है किसके, BC के। ठीक है, त्रिभुज ABC है और उसमें एक बिंदु D है और एक बिंदु क्या है, E है, चित्र में दिखाया गया है। कम लिखने पर समझने पे ज्यादा फोकस करेंगे। लिखने का पैटर्न आपका अलग अलग हो सकता है, आप किताब में थोड़ा देख सकते हो कि हाँ लिखने का पैटर्न चेंज हो सकता है। मेरा मेन मकसद है आपको आसान भाषा में इस प्रमेय को समझा देना। ठीक है, तो ये क्या है, DE जो है वो BC के क्या है, समानांतर है, तो ये हो गया इसके समानांतर। क्लियर है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है हमें क्या चीज, कि जो AD होगा और बटे जो DB होगा, AD बटे DB जिस अनुपात में होगा उसी अनुपात में उधर वाला होगा, AE बटे EC। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्लियर है। तो इस चीज को सिद्ध करने के लिए हम किन किन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, जरा उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं कि अगर हम एक त्रिभुज लें, जैसे हमने ये त्रिभुज लिया, तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल लिखना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो अगर ABC एक त्रिभुज है तो इसको आधार माने हैं, तो इसके सामने वाले शीर्ष से यहां पर से क्या करते हैं, ये ऊंचाई को नाप लेते हैं, ये मान लिए। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम कोई ऐसा त्रिभुज लें जो कि ये 90 डिग्री से अधिक हो, मतलब अधिक कोण त्रिभुज लें, और अधिक कोण त्रिभुज लिया गया तो यहां से तो इस पर लंब ऐसा डलाएगा, लेकिन बाकी दोनों जगह से अगर इस शीर्ष से इस आधार पर लंब डाले तो ये जो लंब होगा वो बाहर की ओर होगा। ठीक है, और इसका इस्तेमाल यहाँ बखूबी हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको इस चीज को क्लियर कर देता हूं कि इस त्रिभुज के लिए आधार तो ये हुआ और लंब ये हो गया। अगर इधर आगे बढ़ाएंगे, एक मिनट सॉरी, अगर इधर आगे बढ़ाएंगे तो इस वाले से इधर लंब डलाएगा, यानी बाहर की ओर लंब डाला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
कि इसे हम यहां से यहां मिलाएंगे और यहां से यहां मिलाएंगे, ठीक है। तो सेम आधार डी पर एक त्रिभुज इधर बन गया और एक त्रिभुज इधर बन गया, ठीक है। उसके बाद ऊपर जो हमारा त्रिभुज दिख रहा है ए डी ई, इस वाले पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम कलर अलग ले लेते हैं जो दिखे। यहां से इस पर क्या करेंगे, लंब डालेंगे और यहां से इस पर क्या करेंगे, लंब डालेंगे, ठीक है। तो ये जो लंब हो गया वो मान लेते हैं एम है, ये लंब है, और ये जो लंब है वो मान लेते हैं एन है, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आधार ये तो ऊंचाई ये, इसी वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इधर से लेंगे तो आधार ये वाला तो ऊंचाई ये वाला, ठीक है। डीएन ये ईएम ऐसे ऊंचाई। और ध्यान रहे इस जगह पर देखोगे तो हम इस त्रिभुज की बात करें, फिर इसको हम हटा देंगे, इस त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ये 90 डिग्री से अधिक वाला होगा, तो ये आधार लेंगे तो ऊंचाई यही वाला होगा, ठीक है। समझे बात को, ये काम आने वाला है इसलिए मैं बता रहा हूं। और अगर इस त्रिभुज की बात करें तो ये भी 90 से अधिक है, तो आधार ये लेंगे तो ऊंचाई ये वाला होगा, डीएन होगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना, बाद में फिर बोलोगे कि कैसे ऐसे कर दिए, ठीक है। इसीलिए मैं पहले ही ये वाला चीज क्लियर कर दिया, ठीक है, कि इस प्रकार से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोग त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल हमने क्या क्या किया वो समझ में आया ना। हमने डी से सी को मिलाया और ई से बी को मिलाया, उसके बाद ई से ए डी पर लंब डाला ईएम और ए पर लंब डाला डीएन। तो जो जो किया उसको हम रचना में चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया कंस्ट्रक्ट रचना में, ठीक है। तो हमने एडी पर ईएन ईएम लंब डाला, तो हम लिख सकते हैं कि ईएम, एक मिनट, जो ईएम है, थोड़ा बोर्ड लैग कर रहा है, ईएम जो है वो लंब है इस पे एडी पर, और उसी प्रकार हम उधर लिख सकते हैं कि जो डीएन है वो लंब है एई पर, ऐसा लिख सकते हैं। आप चाहो तो डी से इस पर लंब डालो, वहां एम लिख दो, मतलब यहां एम लिख दो, और यहां से यहां लंब डालो और यहां क्या कर दो, एन लिख दो। तो जब ऐसा करोगे तो यहां भी क्या करोगे, चेंज करोगे, यहां आप लिख दोगे डी एम लंबवत एई तथा ई एन लंबवत एडी, ये आपने रचना किया। उसके बाद और क्या किया, डी से सी को मिलाया और बी से ई को मिलाया, डी से सी मिलाया और क्या मिलाया, एवं ई से बी को मिलाया, ये अलग अलग त्रिभुज बनाने के लिए। ध्यान रहे बाबू, हमको जो चाहिए वो क्या चाहिए, हमें चाहिए एडी बटे डीबी, मतलब हमें एडी चाहिए और डीबी चाहिए। उसी प्रकार हमें एई चाहिए और ईसी चाहिए। तो एडी चाहिए तो एक बार इसको लेंगे आधार और ये ऊंचाई, इस वाले त्रिभुज में चलेंगे तो ये वाला आधार और ये ऊंचाई, इसी वाले त्रिभुज में चलेंगे तो ये वाला आधार तो ये वाला ऊंचाई, ये हो जाएगा, इधर इधर आ जाएगा ऊपर वाला दोनों। नीचे वाले के लिए ये वाला लेंगे आधार तो ऊंचाई वही वाला होगा, और ये वाला लेंगे आधार तो ऊंचाई यही वाला होगा, ठीक है। समझे बात को। तो हम लोग अब लिखते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने
आधार कौन सा लेंगे? AD। तो AD पर जो ऊंचाई होगा वो क्या होगा? EN। तो यहाँ क्या लेंगे? EN। क्या लेंगे? EN को लेंगे। ठीक है। और अगर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, त्रिभुज BDE का, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, तो 1/2 गुने आधार लेंगे BD, ये DB बोलो या BD बोलो, क्यों? क्योंकि हमें ये चाहिए, तो आधार लेंगे इसको DB गुने ऊंचाई, इस आधार पर ऊंचाई जो है ये है EN, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? EN। ये हमने ले लिया। अब इन दोनों को, अगर देखो जगह कम होने के चलते इसे हम आगे और बढ़ा सकते हैं, अगर इन दोनों को बटा में ले लो, ऐसे इसको आगे कर सकते हो। अगर इन दोनों को क्या कर दिया जाए? बटा में ले लिया जाए, तो क्या होगा? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, और ये क्या हो जाएगा? EN से EN कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा। मतलब इसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं क्षेत्रफल को, एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वल टू AD बटे DB। ये हो गया। इसी प्रकार सेम आपको इधर से करना है, ये वाला आधार तो ये वाला ऊंचाई, ये वाला आधार ये वाला ऊंचाई, इधर से करना है। ठीक है। जगह की कमी के चलते इस प्रकार से मैं कर रहा हूं, आप समझ जाना। ठीक है। इधर ध्यान दो ताकि एक ही जगह पर सारा का सारा हो जाए। इधर से लिखोगे वापस से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, शॉर्टकट में लिख देते हैं बाबू, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE वापस से। ठीक है। अगर लिख दें इसको तो क्या होगा? इधर से आधार लेना है तो 1/2 गुने आधार लिखेंगे हम लोग AE, और गुने ऊंचाई क्या लिखेंगे? DM। ठीक है। अब ये वाला त्रिभुज लेंगे DEC, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, इधर से ये वाला त्रिभुज नहीं था ना, इधर से ये वाला त्रिभुज, ताकि EC आ जाए, उसमें क्या आ जाए? EC आ जाए। ठीक है। तो यहां लेंगे एरिया त्रिभुज कौन? DEC या DC जो बोलो। ठीक है। DEC, तो 1/2 गुने आधार क्या होगा? EC गुने ऊंचाई क्या होगा? तो ये आधार है, क्योंकि ये 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ऊंचाई जो होगा इस आधार पर बाहर की ओर होगा DM, तो बटे का क्या होगा? DM। ये भी अलग जगह पर इक्वेशन मान के इसको बटा में ले सकते हो, नहीं तो यहीं पर बटा में अगर लोगे तो ये DM से DM चला जाएगा और 1/2 से 1/2 चला जाएगा। क्लियर? तो हमें क्या बचेगा? एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर AE बटे EC। ठीक है। क्लियर? अब हमारे पास एक ये नजर आ रहा है और दूसरा ये नजर आ रहा है। ठीक है। अब ध्यान देना बाबू, यहां ADE है, यहां भी ADE है। ठीक है ना। यहां BDE है तो यहां DEC है, तो इसी पर मेन फोकस करना है। आप ध्यान देना बाबू, ये वाला आधार पर इधर एक त्रिभुज बन रहा है और यही वाला आधार पर एक इधर त्रिभुज बन रहा है। ठीक है। ये आधार और सेम समांतर रेखा, यानी ऊंचाई भी क्या होगा? सेम होगा। तो समान आधार तथा समान समांतर रेखा या समान ऊंचाई के बीच अगर कोई त्रिभुज बन रहा है तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है?
बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज कि यहां थोड़ा सा हम इस चीज को जगह की कमी की वजह से बाबू हम यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई वो बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी के। क्यों बराबर होगा? लिखेंगे समान आधार तथा समान समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसको लिख दोगे, ठीक है। मैं थोड़ा संक्षिप्त में लिख रहा हूं, समान आधार तथा समान समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज, शॉर्टकट में, ठीक है। जरा ध्यान देना कैसे कैसे लिखोगे। ये होगा, ये रचना होगा, ये लिखोगे, उसके बाद फिर क्या करोगे, ये लिखोगे, और उसके बाद फिर क्या करोगे, ये लिखोगे, ठीक है। इतना नहीं कि घोच-पोच ज्यादा हो गया है, इतना कर सकते हो, ठीक है। मतलब हम इस चीज का प्रयोग करेंगे कि एरिया जो है BDE और एरिया जो है DEC वो दोनों क्या है आपस में बराबर। BDE और DEC एरिया क्या है आपस में बराबर। इसका मतलब तो ये वाला पूरा जो पार्ट है और ये जो पूरा पार्ट है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया, क्योंकि ADE तो पहले से है और BDE और DEC का एरिया क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अगर LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या लिख सकते हैं, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। हालांकि थोड़ा सा हमने वो जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा कम लिखा है। क्यों कम लिखा बाबू, जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, बोर्ड में पूरा क्या करना है हमको दर्शाना है, इसीलिए हमने ऐसा किया। हमने क्या किया, पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको आधार मान के लिखा, फिर इस त्रिभुज इसको आधार मानते हुए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा, दोनों को यहीं पे बटा में कर दिया, ठीक है। फिर इधर से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको आधार मानते हुए तो ये लंब हुआ, और इसको आधार मानते हुए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा, ठीक है। ये हुआ, यहां से ये आया कट के और यहां से ये आया, ठीक है। ऊपर तो सेम था, नीचे सेम करने के लिए हमने यहां लिखा कि ये तो क्या होता है, बराबर होता है, समान आधार। तो एक लाइन ये कर सकते हो कि जहां DEC लिखा हुआ है वहां पर क्या लिख सकते हो, BDE लिख दोगे। तो LHS इक्वल है तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, ऐसे करना है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो क्या है हमारा इक्वल है, और यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। और ये हमारा क्या हो गया, थेल्स प्रमेय हो गया। क्लियर है बाबू।